कभी भी भूल के स्टॉक ट्रेडिंग ना करना। कोई अपना गलती तो दूसरे के सामने नहीं लाना चाहता है ना। क्या मैं प्रॉफिट में था? क्या मुझे लॉस हुआ? हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम श्योर कि बहुत कोई आप लोगों को यह सजेशन दिया होगा कि कभी भी भूल के स्टॉक ट्रेडिंग ना करना। इन ज्ञानी लोगों को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन, वो जो स्टॉक ट्रेडिंग ट्राई किए थे कभी बट फेल्ड। क्यों फेल? नोबडी नोस। कोई अपना गलती तो दूसरे के सामने नहीं लाना चाहता है ना। और दूसरा कैटेगरी उन लोगों का है जो सिर्फ दूसरे के बारे में सुनकर इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं। किसी को लॉस हुआ था तो वो इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर दिया खुद के नाम से। फनी है ना। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूं, क्यों कोई लॉस करता है और लॉस को प्रॉफिट में बदलने के लिए एक बिगिनर ट्रेडर को कौन सा स्टेप्स लेना चाहिए फ्रॉम डे वन इटसेल्फ। पिछले 6 साल से स्टॉक्स, करेंसीज और कुछ डिजिटल एसेट्स के ऊपर ट्रेड कर रहा हूं मैं हर दिन, एवरी डे। क्या मैं प्रॉफिट में था? इसका आंसर तो आप लोगों के पास है। क्या मुझे लॉस हुआ? इसका भी आंसर आप लोगों के पास है। मुझे लॉसेस तो हुआ, लेकिन बात यह है कि मेरा लॉसेस मेरा प्रॉफिट परसेंटेज से हमेशा कम ही था। नाउ इट्स टाइम टू शेयर व्हाई दे फेल्ड, बिकॉज दे डिडंट केयर अबाउट पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क परसेंटेज। क्या है पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क परसेंटेज? सोचो कि आप कोई भी एक कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो, कोई भी कंपनी। ओके, सोच लिया? गुड। अभी देखो, कोई भी एक कंपनी का शेयर्स का एक स्पेसिफिक प्राइस होता है। फॉर एग्जांपल, कंपनी ए का स्टॉक का कीमत है $100 और आपके ट्रेडिंग अकाउंट का साइज है मान लो $1000। अभी कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहोगे कंपनी ए का एक ट्रेड के ऊपर या एक स्टॉक खरीदने के ऊपर? लेट्स से कि आपने डिसाइड किया कि आप सिर्फ 2% का रिस्क लेना चाहते हो एक ट्रेड या एक स्टॉक के ऊपर, मतलब 2% ऑफ योर अकाउंट साइज। अकाउंट साइज कितना है? $1000 का। सो 2% ऑफ 1000 कितना हो गया? $20 आप इन्वेस्ट करना चाहते हो एक ट्रेड के ऊपर। सिंपल टर्म में इसका मतलब है कि कितना पैसा आप एक स्टॉक या एक ट्रेड के ऊपर खर्चा करना पसंद करते हो। अभी सोचो कि अगर आपको 2% का एक ट्रेड लॉस होता है तो क्या आप खुद को एक लूजर ट्रेडर कहोगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी भी 98% ऑफ योर अकाउंट बैलेंस अवेलेबल है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। एंड दैट्स व्हाई पोजीशन साइजिंग मस्ट नेवर बी ओवरलुक्ड और अंडर एस्टिमेटेड बाय एनीवन हु वांट्स टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। लेकिन सोचो कि अगर आपने एक स्टॉक या ट्रेड के ऊपर अगर 60% या उससे ज्यादा अमाउंट लगा देते हो, तब क्या होता है इन केस ऑफ अ लॉस्ट पोजीशन? आपके पास सिर्फ 40% ऑफ योर अकाउंट साइज बचा हुआ रहता टू रिकवर द लॉस्ट 60%। क्या लगता है? स्ट्रेस बढ़ता, कैलकुलेशन बिगड़ता, टेंशन से नींद आता आपको? आंसर आप ही लोग दो कमेंट में। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो प्लीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिस्क परसेंटेज। क्या है ये? बोलता हूं, रुको जरा। आपको पता है कि आपका पूरा अकाउंट बैलेंस कभी भी कोई एक स्टॉक पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? इट्स लाइक मैनेजिंग योर रिस्क। स्टॉक ट्रेडिंग में कभी भी कोई भी ट्रेडर को कोई एक किस्म का स्टॉक के ऊपर या कोई एक किस्म का इंडस्ट्री के ऊपर या कोई एक टाइप का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका यूनिडायरेक्शनल स्टॉक प्राइस क्रैश होता है, मतलब ये कि आपका पूरा का पूरा अकाउंट गायब है ना। समझ में आया? तो आपको डिसाइड करना है, खुद का बचाव खुद ही को करना पड़ता है। स्टॉक ट्रेडिंग एक बिजनेस जैसा है और स्टॉक ट्रेडिंग को आप बिजनेस जैसा ही देखो। और जैसे कि
कोई भी बिजनेसमैन सोच लो, कोई भी बिजनेसमैन अपने दुकान में कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट तो नहीं रखता। वैसे ही एक स्टॉक ट्रेडर को अपना पोर्टफोलियो में कोई एक किस्म का स्टॉक भी नहीं होना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। और रूल ऑफ थंब हमेशा डाइवर्सिफाई करने का सजेशन देता है, यह आप लोगों को पता ही है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, तब एक स्टॉक प्राइस ड्रॉप होने का मतलब यह नहीं है कि हर एक स्टॉक प्राइस ड्रॉप करेगा। इसको अगर ट्रेडर्स फॉलो करते हैं तो अकाउंट वाइप आउट होने से बच सकता है। अकाउंट गायब होने का या पूरा का पूरा अकाउंट खत्म होने का कोई चांसेस नहीं रहता है। इन शॉर्ट, understanding position sizing and applying risk percentage in your trading strategy is fundamental to becoming a successful trader. वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट तो बिल्कुल करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी प्रॉफिट्स।